अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है अर्तुगरुल फ़ोबिया। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा। फ़ोबिया मैं इसको इस वजह से नहीं कह रहा हूँ जो उसकी मकबूलियत है, जितना वो फैंस में पसंद किया जाता है। अब पाकिस्तान में भी, चाहे वो हमारे नेशनल टीवी पे चल रही हो या जो लोग उसको ऑनलाइन देखते हैं, जिस तरह भी फ़ोबिया का वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में इस सीरीज़ को लेके जो फ़ोबिया पाया जाता है। जब ये सीरीज़ पाकिस्तान नेशनल टीवी पे ऑन एयर होना शुरू हुई तो इसके ऊपर बेतहाशा किस्म की मतलब बातें होना शुरू हो गई हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की जानिब से। ये वही शोबिज़ इंडस्ट्री है जिसके चंद एक लोग छोड़ के जब इंडिया में जाके काम कर रहे थे या उनके कोलीग्स करते थे और उनसे इस बारे में सवाल होता था तो उनका कहना ये होता था कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। अर्तुगरुल के केस में आर्ट की सारी बाउंड्रीज़ आ गई हैं। पावर प्ले शुरू हो गया है अर्तुगरुल के मामले में, तो बाउंड्रीज़ सब आ गई हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस टाइम पे भी इस चीज़ में ना गए ना उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया जब हमारे एक्टर्स इंडिया जा रहे थे। ये मसला अगर यहाँ तक होता कि आप नेशनल टीवी पे क्यों उसको दिखा रहे हैं तो एक अलग इशू था। मसला बज़ाहिर यहाँ तक दिखता नहीं है, मसला इससे कई ज़्यादा आगे है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक आगे निकल गए हैं इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर। जिन लोगों ने देखा है या जो देखते आ रहे हैं उनसे जो रिव्यूज़ सुनने के मिलते हैं तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग चीज़ है। अच्छा, मज़े की बात ये हुई है इसकी ऑनलाइन बहुत बड़ी एक व्यूअरशिप है। नेशनल टीवी पे रमज़ान के महीने में ये नशर होना शुरू हुआ तो इसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान में पहले से थी, ऑनलाइन थी, फिर नेशनल टीवी पे भी डेवलप हो गई। लेकिन जब ये क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ तो उसके कुछ अरसे बाद एक स्टैट्स आए जो कि ये बताते हैं कि इसकी ऑनलाइन व्यूअरशिप जो है वो अब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। तो फिर हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री करने क्या जा रही थी, हो क्या गया, ऑटोमेटिकली मुझे लगता है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए इसके क्रिटिसिज्म में। देखें, आपका क्रिटिसिज्म यहाँ तक तो हो सकता था कि आपका नेशनल टीवी उसको दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है। वैसे तो आप कोई ऐसी चीज़ें बना नहीं रहे जिस पे आपको फ़ख्र हो और आप कहें कि वो दिखा लें इसकी जगह। तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा। वही सास बहू नंद के झगड़े, कि इसका चक्कर उसके साथ, उसकी बीवी का चक्कर उसके शौहर के साथ, यही वाले ड्रामे ज़्यादातर बन रहे हैं। तो उसकी भी एक अपनी ख़ास ऑडियंस है, वो उसको एंजॉय करती है और ठीक है। लेकिन जब ऑडियंस को ये वाली चीज़ मिली है तो उसको भी एंजॉय करने दिया जाए, या फिर आप बना लें ऐसी कोई चीज़। क्रिटिसिज्म बहुत आगे हद तक चला गया। क्रिटिसिज्म यहाँ पे नहीं रहा, यहाँ तक नहीं रहा कि ये नेशनल टीवी पे किसी और कंट्री की चीज़ क्यों नशर हो रही है। हालांकि बड़ा प्राउड फील करते थे जब इंडिया के चैनल्स के ऊपर यहाँ के ड्रामे चल रहे होते थे, तो बड़ा वो हो रहा होता था। तब नहीं ये सारी चीज़ें याद आती थी। फिर अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्रिटिसिज्म इस सबसे बहुत आगे निकल गया। क्रिटिसिज्म आगे इस तरह निकल गया कि अब उस सीरीज़ के कंटेंट के ऊपर, उसके एक्ट्रेस के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर बातें होना शुरू हो गई। देखें, आप, मैंने नाम चलें ले लेते हैं। वैसे मैंने सोचा था किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब ये पूरी स्टोरी इतनी ज़्यादा वो है तो बहुत से लोग जानते होंगे, नाम खुद ही समझ जाएंगे, तो मेरे ऊपर भी कोई मतलब सूबू तो नहीं करेंगे। वो शान शाहिद, पाकिस्तान के एक सुपरस्टार, उनके कमेंट्स और उनकी चीज़ें इसमें काफ़ी आगे निकल गई। हालांकि बड़ी रिस्पेक्टेड, मतलब मैं बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ उनको एज अ पर्सन, लेकिन
उनका क्रिटिसिज्म कुछ ज़्यादा बेजा हो गया। दूसरी बात यह कि देखें, आप जब एक सेलिब्रिटी होते हैं तो आपका एक लेवल होता है, आपको उस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। फिर आप जब सोशल मीडिया पे अपने आप को लेके जाते हैं तो आप हर किस्म की हेट, हर किस्म की कमेंट्स के लिए अपने आप को एक ओपन वर्ल्ड में छोड़ते हैं। एज अ सेलिब्रिटी आप उस लेवल पे नहीं गिर जाते जिस लेवल पे कोई आपके ऊपर तनकीद करते हुए गिरता है, आप नहीं जाते हैं उस लेवल के ऊपर। तो ट्विटर के ऊपर अर्तुगरुल के जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी एक वीडियो पोस्ट की गई फ्रॉम द सीरीज़ जिसमें वो वज़ू कर रहे हैं और उसमें शान शाहिद को मुखातिब किया गया और कुछ कमेंट किए गए शायद कि सीख लें या वटेवर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। उस पे शान ने जो है वो बाकायदा रिप्लाई किया और ट्वीट किया कि ये इस चीज़ के पैसे लेते हैं। तो बात यह है कि देखें, आप भी जो करते हैं आप भी उस चीज़ के पैसे लेते हैं, वो एक्टर हैं, एक अच्छी चीज़ बना रहे हैं जिसमें तफरीह के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, तो वो उसके पैसे ले रहे हैं। आपके क्रेडिट पे आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं तो और शायद मुझ जैसे और भी बहुत से होंगे जिन्होंने आपकी सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं, वार और 0 to 1। इतने बड़े कैरियर में इसके अलावा आप कुछ ऐसा नहीं कर सके जो कि मुझे अट्रैक्ट करे कि मैं थिएटर में जाऊं और आपकी मूवी देखूं। तो वार और 0 to 1 ऑब्वियसली मैंने देखी, बेहतरीन मूवीज़, बेहतरीन काम आपका। और अब ज़रार जिसका ट्रेलर आया हुआ है, ऑब्वियसली आई शुड से कि बेहतरीन, मैं ये भी शायद देखूंगा जाके। इतने अरसे में आपने भी जो काम किया है उसके सबके पैसे लिए हैं। आपकी जो उछल कूद और जो हीरोइनें आपके गिर्द उछलती कूदती रहती हैं, नहायत ही वल्गर किस्म के डांसेस और सब कुछ, वो भी उस सब के भी आप पैसे लेते हैं। तो वो जो वो काम कर रहा है उसके भी वो पैसे ले रहा है। पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री से मुखातिब हूँ मैं कि तकलीफ़ है तो उसकी जैसी कोई चीज़ बनाइए ताकि बाहर से लाके कोई चीज़ यहाँ ना दिखानी पड़े। क्यों डिफरेंस आ जाता है जब कोई प्राइवेट चैनल कुछ करता है और जब नेशनल टीवी पे कुछ होता है। तो भाई नेशनल टीवी का भी हक है अच्छी चीज़ें दिखाने का, दिखाने दीजिए अपनी आवाम को। बाद में आपको शिकायत होती है कि नेशनल टीवी के ऊपर भी चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही होती। क्रिटिसिज्म करें किसी चीज़ पे, लेकिन बेजा ना करें प्लीज़। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर उनके काम में कुछ क्रिटिसिज्म कर सकते हैं ना कि उन्होंने जो बनाया है उसमें बेहतरी कहाँ हो सकती थी या वो और अच्छा कहाँ कर सकते थे या कहाँ लैकिंग रह गई, कहाँ कमी बेशी रह गई, वो क्रिटिसिज्म करें, अच्छा लगेगा। यहाँ पे आई है एक चीज़ इसलिए आई है कि वो डिज़र्व करती थी, आपके स्टेट ने उसको नेशनल टीवी पे नशर करने का इजाज़त दी और बल्कि हुक्म दिया एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि शायद उनको मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो ऐसी चीज़ बनाइए, पैसा खर्च कीजिए ऐसी चीज़ों के ऊपर जैसे उन्होंने किया है। लाइट चली गई है, अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इसी फिनोमेना के ऊपर बात करनी थी जो कि कर ली है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पाकिस्तानी शोबिज़ को चाहिए कि नज़रसानी करें अपने रवैयों के ऊपर। जब लोग किसी चीज़ को इतना पसंद कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा।